ये जो यात्रा है ये आज ऐसा लग रहा है कि महिलाएं इस यात्रा को लीड कर रही हैं। सबसे आगे आगे हाथ में 12 फीट के झंडा लेकर महिलाएं निकली हैं। आगे अगर हम देखें तो 2 किलोमीटर तक, ऐसा अनुमान है कि 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा तक लोग इसी तरह से सड़कों के दोनों तरफ खड़े हैं। ये यात्रा जोड़ने के लिए हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, जो डैमेज हुआ है पिछले 8 सालों में देश का, लगता है कंट्रोल होगा। हम देख रहे हैं आज महिला लीड कर रही है इस यात्रा को। महिलाएं, और बैकग्राउंड में अगर आप आवाज़ सुन सकते हैं तो देखिए लगातार जो सबसे ज़्यादा नारे भी लगा रही हैं वो ये महिलाएं ही हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 10वें दिन की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकल चुकी है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएं, देखिए आप पूरा जैसे ही लोगों को पता चलता है घंटों घंटों सड़क के दोनों किनारे लोग खड़े हो जाते हैं। आज की देखिए विशेषता हम आपको बताएं, आप मेरे पीछे देखिए, ये जो यात्रा है ये आज ऐसा लग रहा है कि महिलाएं इस यात्रा को लीड कर रही हैं। सबसे आगे आगे हाथ में 12 फीट के झंडा लेकर महिलाएँ निकली हैं। यानी कि एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि बराबरी, बिल्कुल भारत को जोड़ने में भी महिलाएँ बराबरी की भूमिका निभा रही हैं। बहुत सारी महिलाओं से मैं मिला हूँ जो पैरों में छाले लिए हैं लेकिन फिर भी वो चल रही हैं। देखिए इनके जोश, ये लगातार नारे भी लगा रही हैं महिलाएं। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल लीड कर रही हैं। बिल्कुल, महिलाएं तो इस यात्रा में लीड कर ही रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और महिलाएं जो है पुरुषों से ज़्यादा हिम्मत और हौसला है। मोस्टली सभी 90% महिलाओं के पैरों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन छालों के बाद भी वो चल रही हैं। और तबीयत खराब है, तबीयत खराब में भी चल रही हैं। ये मैसेज देश के प्रधानमंत्री के लिए है कि जब जब महिलाएं क्रांति करने पर उतरती हैं ना, और जब सत्ता के खिलाफ आवाज उठाती हैं तो कुछ तब्दीली होता है, कुछ चेंजेस होता है। आप देख सकते हैं। और सड़कों पर भी यहाँ पे केरला के कन्याकुमारी से आपने देखा होगा कि महिलाएं और बच्चे बहुत बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उनके फेस पर जो स्माइल है वो ट्रू स्माइल है, दिल से हंस रहे हैं और खुश हो रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि उनका देश का भावी प्रधानमंत्री आ रहा है उनसे मिलने, और वो देश के भावी प्रधानमंत्री को देखने का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि कितना, मतलब 90% महिलाओं के पैरों में छाले पड़े हैं, उसके बाद भी ये महिलाएं, और बैकग्राउंड में अगर आप आवाज़ सुन सकते हैं तो देखिए लगातार जो सबसे ज़्यादा नारे भी लगा रही हैं वो ये महिलाएं ही हैं। जाहिर है कुछ और लोगों से हम बात करेंगे इस यात्रा में जो लगातार चल रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर जो कश्मीर तक जाएंगे। आप देखिए दोनों तरफ आगे अगर हम देखें तो 2 किलोमीटर तक, ऐसा अनुमान है कि 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा तक लोग इसी तरह से सड़कों के दोनों तरफ खड़े हैं। अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे, मैं दिखाऊं तो पीछे की तरफ भी कई किलोमीटर तक, मतलब कई किलोमीटर तक लोग ही लोग सिर्फ नज़र आ रहे हैं। सर, राहुल जी की यात्रा जो है वो अभी तो पीछे है, हम देख रहे हैं 2 किलोमीटर तक आगे, 5 किलोमीटर तक पीछे। लेकिन आज एक ख़ास चीज़ लगी कि महिला बिल्कुल बराबरी की भागीदारी, देखिए 12 फीट का झंडा लेकर चल रही हैं। मतलब देश को जोड़ने में महिलाओं का भी योगदान। यही तो इस देश की सुंदरता है और यही तो कांग्रेस की सुंदरता है। आप देख लीजिए जिस तरह का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। लोग इंतज़ार कर रहे थे पिछले 8 साल में कि कोई ऐसी आवाज़ उठे। चारों तरफ अंधेरे का माहौल था, नफ़रत और भय का माहौल था, अंधेरा था। लोगों को एक चिराग दिखता हुआ नज़र आया जिसका नाम है राहुल गांधी, जिसने उनको चैलेंज किया कि मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ और मैं तुम्हारी नफ़रत की राजनीति और धार्मिक उन्माद की राजनीति को नहीं चलने दूँगा, कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज़ के दुरुपयोग को नहीं चलने दूँगा, अपोजिशन की आवाज़ को जो चुप करना चाह रहे हो। तो जो आवाज़ राहुल गांधी सड़क पर उतर के देने लगे तो ये जन सैलाब उमड़ पड़ा है। पूरा भारत जाग रहा है और भारत की गंगा जमनी तहजीब फिर से बचेगी, सलामत रहेगी। एक चीज़ और है कि इतनी लंबी यात्रा है, हमने देखा पास में भी यात्राएं निकली हैं पर वो रथ पे निकली हैं। कि आप लोग अपने नेता से ये नहीं कह सकते थे कि यार कुछ ऐसा रथ की व्यवस्था हो, लोगों से मिलते चलें, ताकि, क्योंकि अगर आप देखें तो पैरों में भी लोगों के छाले पड़ रहे हैं और अभी लंबा सफ़र बाकी है।
देखिए इस बहुत सीरियस काउस पे ये रथ यात्रा निकली है। जिस तरह समाज की ये जो पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकली हुई है, और आप जिस रथ यात्रा की बात कर रहे थे वो आपको बखूबी पता है कि वो यात्रा क्यों निकली थी। वहीं से तो समाज में उन्माद पैदा हुआ, वहीं से तो हिंदुत्व की राजनीति शुरू हुई, और उसी रथ के जो आगे जो मेन लीडर थे उनके साथ जो अनुयायी थे वही आज शासक बने बैठे हैं। और जो इतिहास रहा है, जिस तरह से समाज को बांट के, भाई को भाई से लड़ा के, नफरत का माहौल पैदा करके हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। आर्थिक संकट में ये मुल्क है। मतलब उस रथ यात्रा ही जिम्मेदार है। रथ यात्रा उनका अपना एक ऑब्जेक्टिव था कि उस तरह का, देखिए इनके पास कोई इशू नहीं है, ये नॉन इशू पे पॉलिटिक्स करते हैं, इनके पास कोई इशू नहीं। इशू हमेशा होना चाहिए, ये पता है ना पत्रकार महोदय, डेमोक्रेसी का सबसे चर्चित डेफिनेशन है इज़ द गवर्नमेंट फॉर द पीपल। ये फॉर द पीपल है ही नहीं। आम जनता परेशान है, 14 करोड़ लोगों ने और ऑन रिकॉर्ड अपने रोज़गार खो दिए हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कोलैप्स कर गया है, महंगाई चरम सीमा पर है, 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, समाज में भय और नफरत का माहौल पैदा कर दिया है। तो भाई कांग्रेस है, इसी कांग्रेस ने इस भारत का निर्माण किया था। आज कांग्रेस का 21वीं सदी का सच्चे गांधी ने आवाज़ दिया, तो हम तमाम लोग पैरों में छाले पड़े या घायल हों जाएंगे कश्मीर तक और इस भारत को फिर से जोड़ेंगे और नकारात्मक सोच वालों को भारतीय नकारेंगे, मुद्दे पर आएंगे, तभी फिर भारत सशक्त बनेगा। मैम ये बताइए, हम देख रहे हैं आज महिला लीड कर रही है इस यात्रा को, क्या कहें? हमेशा ही महिलाएं लीड करती हैं और हिंदुस्तान में कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने कभी महिला को नज़रअंदाज नहीं किया, चाहे वो काम के ज़रिए हो, चाहे उसकी योग्यता पे हो। आप देखते होंगे महात्मा गांधी जी भी जब चलते थे तो कस्तूरबा के साथ साथ दूसरी महिलाएं भी साथ देती थी। समाज की 50% भागीदारी महिलाओं की है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं के लिए कहा है कि जब तक आप इनको भागीदारी और हिस्सेदारी नहीं देंगे, आप समाज को संगठित कर आगे नहीं ले जा सकते हैं। मेरे लिए गर्व की अनुभव की बात थी कि 3 दिन पहले मैं कप्तान थी, तो एक तरफ वो पार्टी है जो कांग्रेस को बराबरी से लेकर चलती है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा है जिसने हमेशा महिला को द्वयम दर्जे का नागरिक इस देश में समझा। क्यों आरएसएस में कोई महिला प्रधान नहीं हो सकती? क्यों आरएसएस की शाखाओं में महिलाओं को एंट्री नहीं है? क्या कारण है? ये पूछने वाले प्रश्न हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जब आज राहुल गांधी जी निकले हैं तो 29 से ज़्यादा महिलाएं पग पग पर, कदम कदम पर कंधा मिलाकर राहुल गांधी जी के साथ चल रही हैं और हम उन महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कई महिलाएं साथ ही इसमें आना चाहती थी लेकिन पारिवारिक कारणों के कारण किसी के दायित्व दूसरे थे। वो रोज़ हमें फ़ोन करती हैं कि जब आप चल रहे हो तो हमें ऐसा लगता है कि हम चल रहे हैं। तो ये हमारे जो साथ हैं, ये देश की आधी आबादी के साथ साथ सब चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये यात्रा जोड़ने के लिए हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, जो डैमेज हुआ है पिछले 8 सालों में देश का, लगता है कंट्रोल होगा। देखिए, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, डॉक्टर चोलेश्वर चंद्राकर हूँ, भारत यात्री के रूप में आया हूँ। निश्चित तौर पे 2014 में केंद्र की सरकार परिवर्तन आई, उसके पहले 10 वर्ष तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। लगातार क्षेत्र के विकास और हर क्षेत्र में हम लोगों ने देश की प्रगति उन्नति के उत्थान पर आगे बढ़े और उसके बाद 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, लगातार बड़े बड़े वादा किए, बड़े बड़े घोषणा किए, वो सब ठीक है, लेकिन डैमेज जो हुआ है, चाहे मैं बता रहा हूँ, जो रोजगार हमको मिलना था, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पाया, जिस गति से हमको देश बढ़नी थी नहीं बढ़ पाया। रेलों की सुविधा का हालत आप देख लीजिए, आज रेल जहाँ पर चल रही है, रेल इतनी सारी सैकड़ों संख्या में रद्द है। मेरे छत्तीसगढ़ की बात आज अखबार में पढ़ा, 38 ट्रेनें रद्द हो चुकी है। मतलब कोयला की संकट, सारा स्थिति देखा जाए देश संकट की स्थिति में है, लोकतंत्र खतरा में है। इन चीज़ों को लेकर हम लोग जनता के ऊपर लगातार आवाज़ लगा रहे हैं, जनता के लिए लगातार खड़े हैं और धरातल पे हम दिख रहे हैं। निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी इस बात को लेकर संसद में भी उन्होंने गुहार लगाया, कोरोना पीरियड के समय भी उन्होंने बताया, आगाह किया, फिर भी केंद्र के सरकार मनमानी करने में आतुर रहे और ये 8 साल में वास्तव में देखा जाए देश की प्रगति थम सी गई है। आने वाले दिनों में हम यही चाहते हैं, देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। हम आधुनिक भारत के सोच रखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, हमारा देश की
सोने के चिड़िया था, वापस वो सोने के चिड़िया दिखे। यहाँ बेरोजगार जहाँ है संकट है, उन लोगों को रोजगार मिले। करोड़ों युवा आज भटक रहे हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, IT के सेक्टर हो, हर जगह आप देखा जाए तो बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है। देखिए इस तरह से यात्रा लगातार चल रही है। हर किसी के देखिए हौसले बुलंद है और जैसा कि अभी हमने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से महिलाएं इसको लीड कर रही हैं, जो चल रही हैं वो भी खुश हैं और इनका ये मानना है कि ये एक भारत जोड़ो में उनकी भी भागीदारी है, इसके लिए वो बहुत ही खुश हैं। केरल से मैं इकबाल परवेज़, द लाइव टीवी के लिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।